ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनाएंगे गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पिंगल नाम का ब्राह्मण था। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ था। वह कुसंग में बैठे मांस मछली खाकर मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और कुछ लोग चुगलियाँ किया करें। जब बहुत दिन बीत गए तब वह धनवंत हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आ गई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। जब वह एक तोते की स्त्री हुई तब एक दिन उस तोती ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया, कहा तू तोता का जन्म पाएगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू किस कारण तोती हुई ये बता। उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया, वह मर गया। तोते ने कहा, तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने लगा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी हुई थी। वह उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसके साथ उसकी देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हो गए और देवलोक में विमान आए और उन्हें लेकर के बैकुंठ चले गए। वह खोपड़ी ऐसे साधु की थी जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए और जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता है वह बैकुंठ जाता है। तो यह था गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। इसमें यही बताया गया है कि हमारे कर्म जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। उसे मुक्ति पाने के लिए हमें कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमेशा सत्काम करना चाहिए। प्रभु के शरण की आसक्ति लगानी चाहिए। अन्यथा प्राणी अनेक दुखों को भोगता है, अपने आप को कष्ट और पीड़ा में डालता है। गीता के 5वें अध्याय में यही कहा गया है कि हमें सकाम कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। जैसे तोती और गिद्ध साधु के खोपड़ी के जल से वो मुक्त हो गए, तो धर्मी व्यक्ति के संगत में आकर के पापी भी मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।